भीषण खायो जामवंत बलराज, अंगद और भीषण खायो जामवंत बलराज, केवट और जटायु खायो हनुमत जी के साथ, केवट और जटायु खायो हनुमत जी के साथ। अंगद और विभीषण खायो जामवंत बलराज, अंगद और विभीषण खायो जामवंत बलराज, केवट और जटायु खायो हनुमत जी के साथ, केवट और जटायु खायो हनुमत जी के साथ। हम नाम कपिया सुदारा कारज सरसी, राम नाम कपिया सुदारा कारज सरसी, हे भाई राम नाम स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिताय श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्य मार्याणाम् चूडामणि महर्षिं ध्येयं सदा परिभवग्नमधीश दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंशिवतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपवनं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुष्यजसुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा यदारण्यं मायाविरहं दयितयेषित मन्वधार। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यो ब्रह्मरुद्र शुक्लार्क भीष्ममुखे रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वरद
बिल्वपत्रस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पारार्पित चेतवृत्ति। दद्यादिकं मोहवशात् अवोचद गोविन्द दामोदरमाधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवादयोगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मद्भ्यं। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति। गोविन्द दामोदरमाधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। परम पावन मंगलमय श्री हरि नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री हरि नाम संकीर्तन करें, फिर भगवत कथा मृतपान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद में ये प्रार्थना है, फूलों में हम कभी तुम्हारा। गोविंद में यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो
गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले तुम सामने बंसी बजाते तन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। आता यही है करना गोविंद दामोदर माधवेति। नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल 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 हरि तीर्थराज प्रयाग की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्रीमद्भागवत भगवत महापुराण की जय सुखदेव महाराज की जय भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की जय संत समाज की जय विप्र समाज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शुक उवाच वरीयान् एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयान् एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येच्छता भयम्। परमहंस परम वितरागी परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। राजन, तुमने प्रश्न किया है मरने से पहले कौन सा काम अवश्य कर लेना चाहिए। राजन, बहुत अच्छी तरह सुनो। हर मनुष्य के पास दो वस्तु हैं, मैं और मेरा। एक तो मैं और मेरा। मेरा मकान, मेरे रुपए, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। मैं और मेरा, दो वस्तुएं हर व्यक्ति के पास। मेरा देना तो लोग जानते हैं, कहीं आपने वस्त्र दे दिए, कहीं आपने रुपए दान कर दिए, कहीं आपने फल दान कर दिए। रुपए वस्त्र इनको आप मेरा कहते हो। मेरा कपड़े, मेरे वस्त्र, मेरा देना तो आप जानते हो।
क्या मैं को भी देना जानते हो? सबसे ज्यादा कीमती तो मैं है। यदि मैं नहीं होता तो मेरा कैसे होता? मैं से मेरा, इसीलिए सबसे ज्यादा कीमती वस्तु मैं है। क्या आप अपना मैं भी देना जानते हो? यदि आपने अपना मैं, अपने को केवल संसार में लगा रखा है और केवल परिवार में लगा रखा है, केवल बाल बच्चों में लगा रखा है, तो आप राख में हवन कर रहे हैं। इतने कीमती आप, कितने कीमती, आपसे ही सब कुछ है ये जो देख रहे हैं। आप इतने कीमती और आप इतने कीमती होकर के अपना पूरा जीवन राख में हवन कर रहे हो। ये तो सब राख होने वाला है, ये रहेंगे थोड़ी। दो में से एक काम जरूर होगा। क्या? या तो तुम इनको छोड़ के चले जाओगे या ये तुमको छोड़ के चले जाएंगे। ये अवश्य होना है, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो रोकने की, एक दिन जरूर छूट जाएगी। आप अपना अमूल्य में और राख में हवन कर रहे हो। संसार की वस्तुएं संसार में लग जाए ये ठीक है। रुपया लग गया संसार में, बहुत अच्छा है। आपने धर्मशाला बनवाई, मंदिर बनवाए, कुआं खुदवाए, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। संसार की वस्तु संसार में लगना ही चाहिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संसार की वस्तुएं संसार में लगना ही चाहिए, पर आप संसार के नहीं हैं। आप परमात्मा के अंश। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम परमात्मा के अंश। संसार की वस्तु संसार में लगे ये ठीक है, पर आप संसार की वस्तु नहीं हो, आप भगवान की वस्तु। विचित्रा देह संपत्ति ही ईश्वराय निवेदितुम। ये संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, परमात्मा के लिए समर्पण करने के लिए। संसार की वस्तुएं तो पहले से ही भगवान की हैं, तुम क्या देते हो? हैं? फल तुमने बनाए हैं क्या? फूल तुमने बनाए हैं? तुलसी तुमने बनाई है दुनिया में? ये तो पहले से ही भगवान का है, तुम क्या देते हो? दे सकते हो तो अपने को भगवान के अर्पण करना। तुम अपने को भगवान के लिए देना। मेरा तो देना जानते हैं लोग, पर मैं को देना नहीं जानते। और बंधुओं, बहुत अच्छी तरह सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। आपने धर्मशाला बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिए, आप बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आपने विद्यालय बनवाए, औषधालय बनवाए, भंडारी किए,
अच्छी बात है, ये अर्थ साध्य है। अर्थ साध्य माने पैसे से हो, पर पैसे से भगवान, तब तो हमारे जैसों को 100 ग्राम भी नहीं बचते। क्यों भाई? फिर तो पैसे ही वाले स्टॉक कर देते। हाँ? एक भगवान ही ऐसे जो मेरा से नहीं मिलते, मैं से। सब वस्तुएं संसार में अर्थ साध्य, परमात्मा अर्थ साध्य है। नहीं तो धनी लोग ही भगवान को भर लेते। फिर सबरी का क्या होता, सुदामा का क्या होता, मीरा का क्या होता? हर वस्तु के पास मैं और मेरा दो वस्तु है। मेरा तो देना जानते हैं आप, मैं को देना नहीं जानते। यदि आपने अपना मैं, अपने को केवल संसार में लगा रखा है, तो आप राख में हवन कर रहे हो। आप पढ़े लिखे हो, बताओ राख में हवन करने से कोई लाभ? पंडित जी हवन कराते हैं और अग्नि नहीं जल रही हो तो पंडित जी कहते हैं पहले अग्नि प्रज्वलित करो तब हवन हो। राख में हवन करने से क्या लाभ? संसार की वस्तुएं संसार में लगा दो, पर अपने को संसार में मत करो। नहीं तो तुम राख में हवन कर रहे हो। तुम्हारा जैसा अज्ञानी कोई भी नहीं। तुम पढ़े लिखे अज्ञानी, एक तो बिना पढ़ा लिखा अज्ञानी होता है और एक पढ़ा लिखा भी अज्ञानी होता है। यदि आपने अपना जीवन केवल संसार में लगा रखा है तो आप राख में हवन कर रहे हो। सुखदेव जी कहते, राजन ये प्रश्न वेदों में भी उठा। कस्मै देवाय हविखा विधेम। इतना तो संस्कृत का बोध होगा ही आपको। कस्मै देवाय, चतुर्थी के एक वचन में है। कस्मै देवाय, किस देव के लिए? हविखा विधेम, हम अपनी हविख का विधान करें। किसके लिए हम अपनी हविख का विधान करें? हम अपने को कहां पे लगाएंगे? बस इसी बात को न जानने के कारण जीवन अधूरा है। इसी बात को न जानने के कारण अज्ञान है। सुखदेव जी कहते, राजन हम अपना जीवन कहां समर्पित करें? बस इसके बिना ही सब कुछ अधूरा है। चाहे तुमने कितना भी दान कर लिया, पुण्य कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, सब कुछ कर लिया, पर इसके बिना सब अधूरा है। यदि आप इस बात को नहीं जानते तो ऐसे ही समझो जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। किसी स्त्री को खूब कपड़े बढ़िया पहना दिए जाएं, जेवर भी खूब बढ़िया पहना दिया जाए, आटा वाटा भी खूब पोत दिया जाए, पर नाक काट ली जाए, कितनी सुंदर लगेगी। बस इसी के बिना
यदि हम नहीं जानते कि अपने को किसके लिए अर्पण करें, तो बस समझ जाओ सुंदर नारी की नाक कटी, सब व्यर्थ है। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, आप मेरे सच्चे गुरु हो। यदि शिष्य प्रश्न करना न जानता हो तो उसके प्रश्न को अपने आप सुधार ले। जो मैं कहना चाहता था उसको आपने मेरा प्रश्न, पहले तो प्रश्न ही ठीक किया, मैं प्रश्न नहीं कर पा रहा था, आपने मेरा प्रश्न कर दिया। बस यही 7 दिन की कथा होगी। हम अपने को किसके लिए लें? सुखदेव जी ने कहा, राजन, बहुत सरल और बहुत ऊंची बात है, बहुत सरल और बहुत ऊंची बात है। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम मुदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन। देखो शब्द कितने गंभीर। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राजन, आप अपनी प्यारी पुत्री किसी के लिए देते हो, कन्यादान करते हो, तो 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, आप अपनी प्यारी पुत्री किसी एक के लिए अर्पण करते हो। आप सब पढ़े लिखे हो और पंडित भी हो, बहुत से समझदार हो। बताओ, एक पुत्री का कन्यादान आपने एक बार कर दिया, क्या अब उस पुत्री का कन्यादान दोबारा हो सकता है क्या? हाँ? क्यों भाई? नहीं हो सकता है ना। इसीलिए भागवत में एक कथा है अलग से, नृग नाम के राजा की। देश काल समय के अनुसार अधिकतर लोग नहीं कहते। मकान में तो बहुत सी ईंटें लगी हैं, सीमेंट लगे हैं, दरवाजे लगे, पर लोग तो ये देखते हैं कमरा कैसा बना है, बढ़िया है। ये थोड़ी गिनते ईंटा कितनी लगी। भागवत में छोटी मोटी बहुत सी बातें हैं, पर मूल बात समझ लीजिए। नृग नाम का राजा है और वो गिरगिट बन गया। गिरगिट जानते हैं? जो उपलाओं के ऊपर पहाड़ ऐसे घूमता रहता है, छपकली का एक बड़ा रूप। और इतना मोटा गिरगिट वो कुआं में फंसा, वो कुआं में फंस गया। द्वारिका की कथा है। श्री कृष्ण द्वारिका के बच्चे वो कुआं में झांके तो बड़ा भारी गिरगिट। पहले तो कोशिश किए, नहीं निकला, तो फिर श्री कृष्ण को बताए एक ऐसा गिरगिट है इतना मोटा, कुआं में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा, उल्टा लटका। श्री कृष्ण गए, गिरगिट को छुए, निकाले, और वो तो मनुष्य बन गया। श्री कृष्ण बोले कौन हो? इसने कहा मैं नृग नाम का राजा हूं। अच्छा, सूर्यवंश का राजा नृग। श्री कृष्ण बोले गिरगिट क्यों बन गई? तो इसने अपनी बात सुनाई। बंधु बड़े ध्यान से सुनो। इसने कहा श्री कृष्ण मैंने इतनी गाय दान की
जितनी पृथ्वी पर बालू के कण हैं, यावत् सिकता भूमो यावत् ग्रह तारिका, आकाश में जितने तारे हैं और पृथ्वी पे जितने कण हैं उतनी गाय दान की थी मैंने। भगवान कृष्ण किसका मुंह देखे, ऊपर से नीचे तक। रस्सी जल गई पर अभी ऐठन नहीं गई, अहंकार नहीं छूटा। कितना बड़ा अहंकार, और जो अहंकार में बोलता है झूठे ही बोलता है। कह रहा है मैंने इतनी गाय दान की जितनी आकाश में तारे हैं। सच बताओ, इसने गिने होंगे कितने तारे हैं? झूठ। पृथ्वी पे जितने बालू के कण हैं इतनी गाय दान की। श्री कृष्ण मन मन में बोले मूर्ख चंद, इसलिए तेरी ये दुर्दशा है। पृथ्वी पर कितने बालू के कण हैं गिन सकते हो? अहंकार, झूठा अहंकार अब भी बोल रहा है। अहंकार की बू अब भी नहीं गई, गिरगिट बना है। चलो श्री कृष्ण बोले फिर क्या हुआ? इसने कहा एक गाय मैंने ब्राह्मण को दान की और वो गाय ब्राह्मण के घर से भाग करके फिर मेरी गाय में आ गई और मैंने दोबारा फिर उस गाय को दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण गाय ले जा रहा था, पहला वाला ब्राह्मण गाय ढूंढ रहा था, तो उसने उस दूसरे वाले ब्राह्मण के हाथ में गाय देखी। पहला वाला ब्राह्मण बोला है गाय तो मेरी है। दूसरा वाला तेरी कैसे है? मैं राजा से दान लेके आया है। अब दोनों में झंझट खड़ा हो गया। दोनों राजा के यहाँ पहुंचे, आपने गाय किसको दान दी थी? अब तो राजा सोच में पड़ गया, मैंने तो दोनों को दान कर दी थी। पहले इसको की थी फिर इसको की थी। अब राजा क्या कहे किसको दी थी? बहुत देर हो गई। दोनों ब्राह्मण बोले राजा होके निर्णय नहीं कर पा रहा है, तूने गाय दान दी है और बस गर्दन हिला रहा है ऐसे ऐसे। जा गर्दन ही हिलाते रहने, गिरगिट हो जाए। ब्राह्मण तो चले गए। इस पाप के कारण में गिरगिट हो गया। भगवान बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने इतना दान किया था। यम स्वर्ग में यमराज ने कहा तुम्हारे पुण्य पुण्य है, स्वर्ग में रहोगे, पर एक पाप है। जो गाय तुमने 2 बार दान कर दी, बोलो पहले क्या भोगोगे? सोच लो। इसने सोचा पहले दंड ही भोग लिया जाए, सदैव सुख मिलेगा। पाप के कारण गिरगिट बना। और मैंने इतनी गाय दान की थी, आज उसका फल ये हुआ कि गोपाल मुझे आकर के मुझे शाप से मुक्त कर दिया, मैं मुक्त हो गया। क्या समझे? ये भागवत जी की कथा है, अलग से नहीं। हमने क्यों सुनाई आपको? ये आत्मा रूपी कन्या किसी एक के लिए ही दी जाती है। जैसे कन्यादान आप एक कोई करते हैं, एक कन्या का दान 2 के लिए नहीं हो सकता। इसी तरह आत्मा रूपी कन्या किसी एक के लिए समर्पित की जाती है। इसी बात को भगवान गीता में एक बार नहीं 50 बार तो कहे होंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यता पूर्वक जो मेरी उपासना करता है, अनन्यता पूर्वक,
अनन्यता माने नास्ति अन्यः, मुझको छोड़ करके और कोई नहीं। जो ऐसी उपासना करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योग माने प्राप्ति, क्षेम माने रक्षा। नरक से बचाता हूं और भगवान से योग कराता हूं। जो अनन्यता पूर्वक मेरी उपासना करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। जो अनन्य चित्त होकर के मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। कितनी बार इस बात को कहे हैं। बहुनाम जन्म, उदाहरण दे रहा हूं, देखो कितनी बार। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वम। जैसे स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है, बस जो इस बात को जानता है, मानता है, उसी का ही नाम महात्मा है। जो नहीं एरू गैरू नत्थु घरू कपड़े रंगा लिए और बस क्यों भाई, कपड़े रंगा लिए, दंड हाथ में और चाट वाले की दुकान पे खड़े होकर के जूता पहने चाट खा। बड़ी दुर्दशा है, कपड़े तो रंगा लिए। और श्री कृष्ण महात्मा की परिभाषा ये कर रहे, वासुदेव सर्व। जो भगवान को ही अपना सब कुछ। सब उपदेश की बात फिर कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ के माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण। अपनी आत्मा रूपी कन्या आप कहीं एक जगह देते हो। कितने उदाहरण दूं आपको। भगवान गीता में कह रहे हैं भक्ति अव्यभिचारिणी। लोग कहते हैं भगत जी हैं, पर भक्ति कैसी होती है? अव्यभिचारिणी भक्ति कर्तव्या। ये नहीं कि पोत लिए चंदन और हो गए भगत जी। अव्यभिचारिणी भक्ति कर्तव्या, तब भक्त हो। कहीं आपकी भक्ति में ये कमी तो नहीं है? पहली कमी, कहीं आप गंगा गए गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, अयोध्या गए तो सरयू दास। पार्टी बदलने में नेता ही बहुत है। क्या भाई, इस राजनीति को साधना में क्यों लाते हो? समर्पण तो एक कोई होता है। ये बात जाननी ही पड़ेगी और समझनी ही पड़ेगी। और आप कहो तो हम हनुमान चालीसा से लेकर के और वेदों तक इस बात को बता सकते हैं। आप जो ग्रंथ जानता हो उसी में बता सकते हैं। तो भाई जब बात सत्य तो स्वीकार कर लो या फिर पूछ लो। समर्पण सदैव एक कोई होता है। और तुमने अपने पूजा घर में पंसारी की दुकान लगा रखी है। फलाना देवता फलाना देवता, फलानी देवी फलानी देवी, फलाना बाबा फलाना बाबा। कोई बात बड़ी सुनने लायक होती है। एक दिन माता जी आई, प्रणाम की। मैंने कहा कहो माँ जी,
महाराज जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो। महाराज जी मैं राधा कृष्ण भगवान रखी हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो 2 थाली लगाती हूँ, एक राधा जी के लिए एक कृष्ण जी के लिए। मैंने कहा फिर? महाराज जी गुरु जी का भी चित्र रखी हूँ, एक थाली गुरु जी के लिए लगाती हूँ। मैंने कहा और? बोले हनुमान जी महाराज भी। फिर एक थाली हनुमान जी को लगाती हूँ। मैंने कहा और? बोले एक बाबा भी है। कौन बाबा? एक थाली उसकी भी लगाती हूँ। शंकर जी भी हैं, एक थाली शंकर जी की लगाती हूँ। अब उसका तो मुंह देखने लगे। हम बोले माई ये बता, घर वाले तुमको घर से निकाल नहीं रहे? घर वालों ने भी तुमको निकाला नहीं? ये पागलपन नहीं तो क्या है? और अभी तो 5-6 थाली लग रही हैं, और किसी दिन राधा कृष्ण की सखियां भी आ गई, फिर ग्वाल वाल भी आ गए तो, और गुरु जी के चेला भी आ गए तो। मैंने कहा पागलपन। अरे परमात्मा एक है, 2-4-10 तो है नहीं, भगवान तो एक ही। एक थाली लगा दे। और रही गुरु जी की और हनुमान जी की, अरे जब भगवान खा लेंगे तो हम भी उसी में से प्रसाद ले लेंगे। क्यों भाई? हनुमान जी भी ले लेंगे। ये क्या आफत है इतनी थाली? अज्ञान। अपनी आत्मा रूपी कन्या कहीं एक जगह अर्पण की जाती है। ये भागवत का मूल सिद्धांत है, मूल तत्व है। इस समय जो आप कथा सुन रहे हो भागवत का 2य स्कंद है, और 2य स्कंद में कोई भी कहानी किस्सा नहीं है, अद्वितीय है। अपना समर्पण कहीं एक ही जगह किया जाता है, 2 जगह नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एक हो। अच्छा आपकी भाषा में बोले, एक स्त्री का एक पति होता है, और पति अपने पूरे घर की चाबी, जिम्मेदारी कमा के भी लाता है तो भी पत्नी को देता है। और यदि स्त्री कई पुरुषों की होकर के रहे तो कोई पति जिम्मेदारी सौंपेगा? जब तुम इतना जानते हो, समझते हो, फिर ये पूजा की अलमारी में इतना बखेड़ा क्यों रखे हो? जहां तुम्हारी निष्ठा हो एक जगह लग गई, यही तुम्हारी पूजा में कमी है। इसीलिए तुम भगवान के विश्वास पात्र नहीं बन पाए, इसीलिए तुम भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाए। आत्मा रूपी कन्या किसी एक वर के लिए समर्पित की जाती है। एक बात तो आप अच्छी तरह समझ लें। अब दूसरी बात, एक कौन जिसको हम अपनी आत्मा रूपी कन्या अर्पण करें? एक कौन? अप्रश्नीय। बंधुओं बड़ी सरल और बहुत ऊंची बात है। जन्म पत्रिकाएं बहुतों की मिलाते हो आप अपनी बेटी की जन्म पत्रिका से,
बहुतों की जन्म पत्रिका मिलाते हो, बहुतों के फोटो देखते हो, आज की भाषा में बायोडाटा बोलते हैं, बहुतों का देखते हो, पर कन्या देते किसको हो? बहुतों की जन्म पत्रिका मिलाते हो, क्या सबको देते हो? हा? देते किसको हो? जो सर्वश्रेष्ठ हो, एक को दिया जाता है, ये तो हो गई बात। एक कौन? सर्वश्रेष्ठ है, जिसके गुण ज्यादा मिल रहे हों और लड़का धनी भी हो। तीसरी बात, शराबी कबाबी न हो, उसको कन्या देते हो। एक को देते हो और सर्वश्रेष्ठ को देते हो, उसी का नाम है वर। वर माने श्रेष्ठ। जन्म पत्रिका तो बहुतों की देखे, पर ये वाला वर है, श्रेष्ठ, उसको आप अपनी पत्नी देते हो। इसी तरह ये आत्मा रूपी कन्या एक को देना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ को देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कौन है? आप ये देखते हो लड़का धनी हो, हमारी लड़की भी भूखी न मरे, तो भगवान नारायण लक्ष्मीपति, क्या समझे? धनवान नहीं, कौन है? लक्ष्मीपति। और पति तो एक ही हो सकता है, कोई लखपति होगा, कोई करोड़पति होगा, पति केवल भगवान, दूसरा कोई पति हो ही नहीं सकता लक्ष्मी का। तो भगवान नारायण लक्ष्मी, धन की कोई कमी नहीं। दूसरी बात, अजर अमर है, ये भी तो देखते हैं लड़के की आयु कैसी है, अल्पायु तो नहीं है कहीं, लड़की फिर जीवन भर कष्ट पावे। तो भगवान दीर्घायु की तो बात ही छोड़ो, अजर अमर है, न जन्म होता न मरण होता। बताओ, धनी और अजर अमर, और कितने सुंदर हैं। अब आपको क्या बताएं, कोई उपमा ही नहीं, कितने सुंदर हैं भगवान, क्या बात है। भगवान कितने सुंदर हैं। प्रबुद्ध मुग्धाम बुज चारु लोचनम, भगवान के नेत्र प्रबुद्धों को भी मुग्ध कर दें। प्रबुद्ध मुग्धाम बुज चारु लोचनम सभी ब्रह्म भ्रू, भगवान की जो भ्रू है ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल दे। सभी भ्रम सुचिस्मितम कोमलगंड मुन्नसम, भगवान की जो सुचिस्मित है मुस्कुराहट अद्भुत है। भगवान कितने सुंदर हैं, संसार में कोई उपमा नहीं है। हाँ, बस इतना ही समझ जाओ, क्या कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने ज्यादा सुंदर हैं कि शंकर जी भी बेचारे हो जाए। क्या समझे? भगवान मोहिनी बन के प्रकट हुए हैं और शंकर जी विषपान कर लिए थे, वो कैलाश में नशा में हो गए।
आंख बंद ध्यान में हो गए। बाद में हल्ला मचा, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, देवताओं को अमृत पिला दिए, दैत्यों को नहीं मिला। शंकर जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले क्या बात है? शंकर जी ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि आप मोहिनी बने थे। भगवान बोले हाँ, दैत्यों को ठगने के लिए बना था। प्रभु मैंने सब अवतारों के दर्शन किए हैं, आपके मोहिनी अवतार को नहीं देख पाया था, दिखा दो, नहीं तो एक मन में भावना ही रहेगी कि सब अवतारों को देखा, मोहिनी अवतार नहीं देखा। भगवान बोले शंकर जी आपको भी क्या हो गया? आप साधु महात्मा ठहरे, मोहिनी रूप तो, स्त्री का रूप तो मैंने इनको दैत्यों को ठगने के लिए बनाया था। इन दैत्यों को ठगने के लिए बनाया था, आप तो महात्मा ठहरे। शंकर जी बोले कि नहीं, एक बार आप दिखा दो, मैं जब भी माला लेके बैठूंगा तो यही याद आएगी कि आप कितने सुंदर तो हैं ही, और स्त्री बने होंगे तो कितने सुंदर लग रहे होंगे। भगवान बोले शंकर जी आपको भी क्या नशा चढ़ता है? शंकर जी बोले आप दिखा दो जो होगा सो। बोले देख लो फिर, आप जानो, आपका काम जानो। शंकर जी बोले हाँ आप दिखा दो, नहीं तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बोले शांति तो क्या मिलेगी, और अशांति मिल जाएगी। भगवान बोले अच्छा थोड़ी देर भजन करो। शंकर जी माला लेके बैठे, 2-4 माला फेरे होंगे हिमालय में, हवा का झोंका आया, शीतल बंद सुगंध समीर सरसराई। शंकर जी नेत्र खोले, इतनी खुशबू कहां से आई? तो एक बहुत सुंदर स्त्री, रोम रोम से सौंदर्य टपका, और गेंद उछालती हुई हिमालय में प्रकट हुई। कभी गेंद के पीछे दौड़ती, कभी गेंद को पकड़ती, कभी फिर उछालती। शंकर जी तो भूल गए कि अभी भगवान क्या कह के गए थे। और शंकर जी, और हिमालय की बात कोई देख तो रहा ही नहीं था। शंकर जी ने माला वाला रख दी और खड़े हो गए, मोहिनी के पीछे जाने लगे। पार्वती ने कहा कहां जा रहे हो? शंकर जी बोले बाद में बात करूंगा। मोहिनी के पीछे चल दिया। और मोहिनी भी भगवान की ऐसी माया, कभी पास में कभी दूर, कभी पास में। शंकर जी तेजी से दौड़ने लगे हिमालय में मोहिनी को पकड़ने के लिए, और मोहिनी भी इनको छले अच्छी तरह, कभी दूर कभी पास। शंकर जी पूरी ताकत लगा के दौड़ने लगे मोहिनी को पकड़ने के लिए, और बर्फ में पसीना पसीना हो गए, पूरी ताकत लगा के और मोहिनी को पकड़ ली, गोदी में समेट लिए दोनों को। और शंकर जी ने जब मोहिनी को पकड़ा तो गोदी में तो भगवान नारायण बैठे थे। भगवान बोले बाबा जी ये क्या हो रहा है? शंकर जी ने कहा आप थे, और मैं नहीं था तो कौन था? मैं ही तो था। पार्वती ने कहा जाओ अपनी मोहिनी के साथ ही रहना, घर में नहीं घुसना। मैं कितना रोक रही थी, मान जाओ मान जाओ, चल दी, अब उसी के साथ। शंकर जी को बहुत कष्ट हुआ। शंकर जी ने कहा प्रभु अब मेरी इच्छा है कि इस शरीर को छोड़ दो, नहीं लोग क्या कहेंगे? शंकर जी तो गुरु हैं पूरे विश्व के। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम
शंकर रूप। शंकर जी तो पूरे विश्व के गुरु, और मैं गुरु होकर के एक स्त्री के पीछे दौड़ा, लोग क्या कहेंगे? इससे समाज को गलत शिक्षा मिलेगी। अब मैं शरीर को छोड़ दूं। भगवान बोले शंकर जी ऐसा नहीं। भगवान समझाने में बड़े तेज हैं। भगवान बोले शंकर जी संसार की स्त्री आपका क्या बिगाड़ सकती है? संसार की स्त्री क्या बिगाड़ सकती है? भगवान की माला लेके जाओ। शायद आज एक महापुरुष श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की आज शायद जयंती है। उनकी शोभा यात्रा है। एक महापुरुष की संत जाकर का स्वागत, किसी भी आचार्य का सम्मान करना सबका धर्म है। बोलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जब शिव तीसरे नयन उघारे, आपने तो कामदेव को भस्म किया है। संसार की स्त्री आपका क्या बिगाड़ सकती है? शंकर जी आप किसी स्त्री के पीछे थोड़ी दौड़ रहे थे, आप तो मेरे पीछे दौड़ रहे थे। और मेरे पीछे दौड़ना, इसी का ही नाम तो भक्ति है। बताओ आप घर छोड़ के यहां क्यों बैठे? आप भी तो इसीलिए दौड़ रहे हो। इसी का ही नाम तो भक्ति है। आप तो मेरे पीछे दौड़ रहे थे। भगवान ने ऐसा बढ़िया समझाया। शंकर जी बोले और क्या, मैं तो भगवान के पीछे दौड़ रहा था, किसी के पीछे थोड़ी दौड़। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं तो समझ गया, इस पार्वती को समझा दो, ये चिढ़ाए नहीं बार बार। भगवान पार्वती से बोले चिढ़ाना नहीं बाबा को, ये तो मेरे पीछे दौड़ रहे थे, संसार की स्त्री के पीछे थोड़ी दौड़ रहे थे। भगवान इतने सुंदर है। शंकर जी भी विचार अपनी आत्मा रूपी कन्या किसी एक के लिए दी जाती है और सर्वश्रेष्ठ के लिए दी जाती है। भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ, नारायण ही श्री राम बने हैं, नारायण ही कृष्ण बने, इनमें कोई अंतर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम मुदारधी। अकामः कोई कामना न हो, और चाहे बहुत कामना हो। देखो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम मुदारधी, चाहे मोक्ष की कामना हो। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम। देखो शब्द बहुत बारीकी से पकड़ना, यजेत पुरुषम परम। अपनी आत्मा रूपी कन्या, वैसे तो कन्या पुरुष के लिए दी जाती है, पर पुरुष तो बहुत है। किसके लिए देना है? परम पुरुष के लिए, सर्वश्रेष्ठ। पुरुष तो बहुत है, सर्वश्रेष्ठ। भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ। अकामः सर्वकामो वा
मोक्ष काम मुदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अभी आपने ये कहा कि अपनी आत्मा रूपी कन्या किसी एक के लिए अर्पण करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ के लिए करना चाहिए। भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ है, ये आपने कहा। गुरुदेव अन्य देवता क्या है? देवता तो बहुत है, ये किस लिए है फिर? सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छी तरह से, नारायण परा वेदाः देवा नारायणंगजाः। द्वितीय स्कंध में सुन रहे हैं आप। नारायण परा वेदाः नारायण परामखाः। जितने देवता हैं सब नारायण के अंग हैं। देवाः नारायणंगजाः, सब देवता नारायण के अंगों से पैदा हुए। भागवत जैसा शास्त्र मिलेगा नहीं, और द्वितीय स्कंद जैसा कोई स्कंद भी नहीं। जितने देवी देवता हैं सब नारायण के अंगों से पैदा हुए। रोज ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं आरती के समय, चंद्रमा मनसो जातः। भगवान के मन से चंद्रमा का जन्म हुआ। देखो भागवत शास्त्र, चक्षो सूर्यो अजायत, नेत्रों से सूर्य का जन्म हुआ। देवा नारायणंगजाः, भगवान के कानों से श्रोत्राद वायुश्च, वायु देवता का जन्म हुआ। अग्नि मुखाद अग्निरजायत, मुख से अग्नि का जन्म हुआ। ये पूरा संसार कहां से निकला? नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुण। परमात्मा नारायण की नाभि से सब अंतरिक्ष निकला। सब देवताओं का जन्म परमात्मा नारायण के अंगों से होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छी तरह से, वृक्ष में डाली, पत्ते, तने बहुत होते हैं। किसी वृक्ष में डालियां बहुत होती हैं, तने भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। पर ये बताओ, पूरे वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए क्या हर पत्ते पे पानी डाला जाता है? क्या हर डाली पे पानी डाला जाता है? क्या हर फूल पे पानी डाला जाता है? क्या हर फल पे पानी डाला जाता है? एक ही उपाय है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से डाली पत्ते सब हरे भरे रहते हैं, इसी तरह भगवान नारायण समस्त देवताओं की मूल जड़ है। मूलम ही विष्णुर्देवानाम, भगवान समस्त देवताओं की मूल जड़ है। जैसे जल में पानी देने से, जड़ में पानी देने से डाली पत्ते सब हरे रहते हैं, इसी तरह जिसने भगवान नारायण का पूजन कर लिया उसने सबका पूजन कर लिया।
जिसने भगवान नारायण का मंत्र जप कर लिया उसने सब मंत्रों का जप कर दिया है? इसलिए उसका नाम है मूल मंत्र। सब मंत्र इसी से निकले, मूल है। जैसे भगवान नारायण देवताओं के मूल है, इसी तरह मंत्र सब मंत्रों का मूल है। अलग से करने की कोई जरूरत ही नहीं। भगवान में सब आ गया। गीता में भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, सब मेरे ही अंदर है। बंधु समझो इस बात को। हमने किसी देवी देवता को छुड़ाया नहीं है आपसे, हमने तो सब देवी देवताओं की पूजा कैसे हो सकती है ये बताया। सबकी पूजा कैसे हो सकती है? और जैसे तुम करते हो वैसे तो सबकी पूजा हो ही नहीं सकती। देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, और ये तो वेद शास्त्रों में लिखा है 33 करोड़। वही बोलते हैं कि 33 करोड़ है, पर मुझे ऐसा लगता है अब तो उनके बाल बच्चे और हो गए होंगे। अरे रोज नए नए मंदिर, नए नए देवता प्रकट हो रहे हैं। फलाना बाबा, फलाना बाबा, फलाना बाबा। पहले तो रामकृष्ण नारायण के मंदिर होते थे, अब तो फलाना बाबा का मंदिर, फलाना बाबा का। अच्छा, उन्हीं के बाल बच्चे होंगे और का कहा जाए। बताओ 33 करोड़ देवता है, तुम्हारी पूजा की अलमारी कितनी बड़ी है? कितने देवी देवता आएंगे? और किसी की करोगे और किसी की नहीं करोगे, तो जिसकी नहीं करोगे वो नाराज। क्यों भाई, इतने लोग बैठे हैं, एक को प्रसाद दे दो और सबको मत दो, ये तो द्वेष वाली बात है। हम तो आपकी पूजा को सही ढंग से करवाना चाहते हैं। सब देवता नारायण के अंगों से पैदा हुए हैं, भगवान में सब आ जाते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब नारायण में आ गए, तो बहुत बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? क्यों भाई, आपको हम कैसे समझाएं ये बताओ। शहर वाले तो शायद कुछ समझेंगे। आजकल एक नई दुकानें खुली हैं, मॉल जिसको कहते हैं। क्यों भाई, गए हो कभी मॉल में? सब सामान उसमें मिल जाता है। मैंने सुना है सब सामान मिल जाता है और अच्छा भी मिलता है और सस्ता भी मिलता है। बताओ, जब एक जगह सब सामान मिल रहा हो और अच्छा मिल रहा हो और सस्ता मिल रहा हो, तो ये बताओ पूरा शहर घूमने की क्या जरूरत है? एक एक सामान की एक जगह से मिल रहा है। अकाम सर्व कामो वा, सर्व कामो वा। देखो बात को पकड़ो बहुत गहराई से। सर्व कामो वा मोक्ष काम मुदारधी तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम। एक दिन एक माई बोली, महाराज जी अब पहले से हमारे घर में इतनी देवी देवता इकट्ठे हैं,
क्या करूं? और आप तो कहते हो बस भगवान में ही सब आ जाते हैं, अब क्या करूं? मैंने कहा माई, ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम है, सब कमरे खाली पड़े हैं, सब देवी देवताओं को हमारे पास ले आ, ऋषिकेश ले जाएंगे, सब कमरे खाली पड़े, कोई रहने वाला नहीं, सबको एक एक कमरा दे देंगे सब देवताओं। तू हल्की हो जा। अकामः सर्व कामो मोक्ष काम मुदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए चाहे कोई कामना न हो, चाहे सब कामना हो, एकमात्र भगवान का, नारायण का यजन करना चाहिए। कैसे समझाएं हम आपको? आपको पानी की जरूरत है, पानी चाहिए खेती के लिए, ये बताओ, अब पानी तो जमीन से ही आएगा। 10 जगह 2-2 हाथ खोद दो, पानी निकल जाएगा क्या? और आपने 10 जगह 2-2 हाथ खोदा, कुल कितना हुआ? 20 हाथ। और 20 हाथ यदि एक जगह खोद देते तो पानी निकल गया। आपकी भक्ति में यही कमी है। क्या? आप 10 जगह 2-2 हाथ खोद रहे हो, इसीलिए तुमको कुछ नहीं मिलता। पूरा जीवन बीत गया और वही की वही। ये कोई बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, कार्ड हुआ है, आया हुआ है। क्या सम्मेलन है? एक एव सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक एव सद, परमात्मा एक है, और विप्रा बहुधा वदन्ति, बहुत नामों से बोला जाता है। तो कल हमको उपदेश देने के लिए आए थे। क्या? वो एक ब्रह्म तत्व है, उसको अनेक नामों से जाना जाता है। मैंने कहा ये ज्ञान तुमको ही है कि और किसी को भी है? रामायण में जब एक ही तत्व है और वो इस जाना जाता है, शंकर जी को भी तो ज्ञान होगा फिर इसका, है कि नहीं? अब बताओ, मान लो सीता जी ने थोड़ी देर, सती ने थोड़ी देर सीता जी का रूप बना लिया, हाँ? बताओ, सब एक ही तो है। सब देवी देवता तो एक ही तो है। बहुधा वदन्ति, विप्रा बहुधा वदन्ति, बताओ, सब एक ही तो है। तो शंकर जी ने सती का क्यों त्याग कर दिया? और राम जी ने सती को क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? एक ही तो है सब। इसलिए पागलपने की बात है, समझे? अब आप कहोगे इसका अर्थ क्या है? ये तो उपनिषद का वाक्य है, एक एव सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक एव सत विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका मतलब ये है परमात्मा नारायण एक है, और बहुधा वदन्ति माने 1000 नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में, और वो भी मुख्य मुख्य नाम है। यानि नामानि गौड़ानी विख्यातानि, उनको लिख रहा हूं। महात्मा ऋषि पर गीता, जो ऋषियों ने गाए, नहीं भगवान के तो अनेक नाम। ये अर्थ है बहुधा वदन्ति। ये नहीं एरु गरु नथु खैरु सब भगवान है। अच्छा,
दुनिया में ऐसे बहकाने वाले, गीता में भगवान कह रहे कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते चान्य देवता। कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है, ज्ञान हर लिया गया था, अज्ञान है। प्रपद्यन्ते चान्य देवता, जो भगवान को छोड़ करके अन्य किसी की शरण में जाता है वो अज्ञान है। क्यों भाई? वैसे भागवत की कथा में मैं रामायण नहीं बोलता हूं, श्री रघुवीर कृपा से। कैसे है भाई रामायण, कोई बताओ? हाँ, क्या है, कैसे पूरा? श्री, हाँ देखो पंडित जी बोलो, श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाशा और ते मतिमंद जे राम तज भजई जाए पति आन। वो कौन है? मतिमंद, जो भगवान को छोड़ करके, श्री राम जी को छोड़ करके अन्य किसी की शरण में, मतिमंद ते मतिमंद। आत्मा रूपी कन्या कहीं एक को दी जाती है और एक सर्वश्रेष्ठ को दी जाती है। इसी का नाम शरणागति है, इसका नाम समर्पण है। किसी आचार्य के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा ठीक तरह शरणागति का रहस्य समझ करके अपने को भगवान के समर्पण करें। और बहुत अच्छी तरह सुनना, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ करके भी मेरी शरण में आना। बंधु, कोई कोई बात बड़ी सुनने लायक होती है। एक दिन कोई स्त्री आई, देवी, महाराज जी, मैंने कहा क्या है? महाराज जी मैंने कान फुकवा लिया था पर अब समझ में नहीं आ रहा है। होगी कहीं देहात की बेचारी, बिहार की, कान फुकवा लिया था, अब उसकी भाषा तो हम समझे नहीं। अब हम ब्रज की भाषा समझते हैं। हमारे यहाँ तो फूकना माने आग लगना होता है। झोंपड़ी फूक गई, घर फूक गया, ब्रज में फूकना आग लगने के। बोले कान फूकवा लिया था। पहले तो मैंने उसके कान देखे, मैंने कहा भाई कान तो ठीक है। मैंने कहा कान तो तुम्हारे ठीक है, कहाँ फूके? कोई दूसरा आदमी था साथ में, उसने कहा नहीं महाराज जी की भाषा में वो कान फूकना उसको कहते हैं जो कुछ पंडित जी सुना देते हैं कान में, मंत्र मंत्र। ओ मैंने कहा चाहिए भाई, भाषा की देखो कैसी विचित्र हो जाती है। मैंने कहा फिर महाराज जी अब मैं भगवान की शरण में आ सकती हूं कि नहीं? मैंने गलती से कान फुकवा लिया था कहीं, अब आ सकती हूं कि नहीं? मैंने कहा माई पहले तो तू मुझे बता, तेरा उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। एक दिन रात को वो मच्छर खा रहे थे, आधी रात के समय सब सो गए और मच्छर खा रहे। हमसे कल से कथा भी कहना, क्या करें? देखे तो अलमारी में मच्छरदानी रखी थी, नहीं, चलो हम तो बन गए। मच्छरदानी तो मिल गई आधी रात, पर रस्सी नहीं बांधने की इधर उधर। क्या करें? कमरे से बाहर निकल के देखे सब तो सो रहे थे। तो एक जगह कोने में ईंटों का कुछ ढेर जैसा पड़ा था, उस पे एक रस्सी दिखी।
बोले चलो बन गया काम। और जब उसको उठाए रस्सी को तो सर्प था, सर्प था। जब वो हिला तो मैंने कहा माई अब पहले तो तू मुझे बता, मैंने गलती से रस्सी समझ करके सांप को पकड़ लिया, अब पकड़े रहना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? माई ने कहा अरे महाराज जी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा माई पाप तो नहीं लगेगा? बोले महाराज जी पाप क्या लगेगा, छोड़ देना चाहिए। अरे भैया गलत रास्ते पर चले गए हो, फिर रास्ते पे आ जाओ। हाँ? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला थोड़ी कहा जाता है। इस धर्म सनातन, यही तुम्हारा प्रधान है। फालतू फालतू जब जाग जाओ तभी सवेरा, फिर क्या किया है? यदि गलत मार्ग पर चले गए हो अंधु, फिर से भगवान की शरणागति। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। मान लो इधर उधर धर्म की बात आ भी गई हो तो उनको छोड़ करके फिर भगवान की शरण, फिर भगवान की शरण। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने मेरी समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया। नास्ति शंका कलंक पंकावकाश, शंका रूपी कलंक की पंख का अवकाश ही नहीं रह गया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अभी आपने कहा था कि भगवान नारायण से सब देवताओं का जन्म हुआ, 33 करोड़ देवताओं का। आपने कहा देवा नारायण अंगजा, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो। गुरुदेव मेरी सुनने की इच्छा है कि भगवान नारायण से पूरे संसार का जन्म कैसे? संसार इतना बड़ा, नदी पहाड़ धरती परमात्मा से कैसे निकली? वो परमात्मा नारायण कितना बड़ा होगा जिसमें से इतना बड़ा संसार निकला? क्यों भाई? 1 किलो पानी जिस लोटा में से निकलता, लोटा कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा संसार जिसमें से निकला, वो परमात्मा कितना बड़ा होगा? सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारा प्रश्न बच्चों वाला है, वैसे बच्चों वाला प्रश्न है। संसार इतना बड़ा तो भगवान कितने बड़े होंगे, बच्चों वाला प्रश्न है। राजन तुम बताओ बट का बीज कितना छोटा होता है और बट के बीज से निकलने वाला बट का वृक्ष कितना विशाल होता है। इसी तरह परमात्मा अणुरणीयान, अणु से भी अणु और महत्व महीयान। परमात्मा से छोटा भी कोई नहीं है और परमात्मा से बड़ा भी कोई नहीं है। आप किसी तरह नहीं जीत सकते, छोटे में भी नहीं जीत सकते, बड़े में तो जीतोगे ही क्या। भगवान से छोटा भी कोई नहीं। भगवान कितने छोटे हैं बताओ?
शरीर के अंदर आत्मा और आत्मा में परमात्मा। यह आत्मनितिष्ठन, जो परमात्मा आत्मा में रहता है, देखो, यह आत्मनितिष्ठन यम आत्मा नवेत्ति, जो परमात्मा आत्मा के अंदर रहता है और फिर भी आत्मा उसको नहीं जानती, नहीं जानती। और बंधु बहुत अच्छी तरह सुनो, अभी तो आत्मा को देखने के लिए ही कोई यंत्र नहीं बना। हाँ? एक्सरा वगैरह जितने भी हैं, कौन कौन सी मशीनें, अब तो बहुत ऊंची मशीन आ गई है, क्या क्या होता है अब तो हमको तो नाम भी नहीं मालूम सबके। छोटी से छोटी चीज को देखा जा सकता है, पर अंदर से क्या निकल जाता है, डॉक्टर खड़े की खड़े रह जाते हैं, एक्सरे में कुछ नहीं आता। अभी तो आत्मा को देखने के लिए ही कोई यंत्र नहीं बना। और बहुत ध्यान से सुनो, यहीं पर आकर के विज्ञान शून्य है, मौन हो जाता, कोई उत्तर नहीं। क्या निकल गया इसमें? हार्ट बदला जा सकता है, किडनी बदली जा सकती है, क्यों? हड्डी बदली जा सकती, खून रोज बदला जा सकता है, फिर भी आदमी मर जाता है। आत्मा को देखने के लिए अभी विज्ञान के पास और डॉक्टरों के पास कोई यंत्र नहीं। इसीलिए कहा जाता है, जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। क्या बात है! जहां विज्ञान की चोंच नहीं डूबती वहां से ज्ञान शुरू होता है। अभी आत्मा के बारे में अंदर से क्या निकल जाता है, इसके बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं कह सकते। यदि वैज्ञानिक लोग आत्मा को भी देखते होते, किसी भी चीज से, एक्सरा से, किसी मशीन से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, शुद्ध भाषा बोले, यदि आत्मा को भी देखते होते तब तो कोई मरता नहीं। जब देखा जाता तो पकड़ा भी जाता, देखा जाता होता पकड़ा भी जा सकता, और पकड़ के फिर जबरदस्ती, अरे चाहे इंजेक्शन से चाहे जैसे, फिर डाल दिया जाता। बस यहीं पे आकर के विज्ञान शून्य। अभी आत्मा को देखने के लिए कोई यंत्र नहीं है, तो परमात्मा तो आत्मा के अंदर रहता है। बताओ उसे कैसे देखा जा सकता है? अभी आत्मा को ही नहीं देखा जा सकता, इतना सूक्ष्म। और बंधु, जब चर्चा ही चलिए तो अच्छी तरह सुनो, कैसे पता चले कि शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दो जने हैं, कैसे पता चले? अरे बड़ी सरल बात है। जो इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, जो इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, वो आत्मा, और जो जबरदस्ती छुड़वा देता है वो परमात्मा। लो, ये भी समझाने में देरी लगती है क्यों भाई? कोई मरना थोड़ी चाहता है। कंगले भिखारी सड़ रहे हैं, गल गए, पर मरना नहीं चाहता। जो मरना नहीं चाहता है
जो शरीर को नहीं छोड़ना चाहता वो आत्मा, और जो जबरदस्ती कोठरी खाली करा देता है परमात्मा। तुम ये भी नहीं कह सकते मैं तो 12 वर्ष से रह रहा हूं, कब्जा हो गया। हाँ? वो तो तुम्हारे ये चलता होगा, वहां नहीं चलता है, एक ही मिनट में खाली। हाँ? बताओ कितनी सरल बात है। परमात्मा से सूक्ष्म भी कोई नहीं और परमात्मा से बड़ा भी कोई नहीं। इस समय हम नारायण के उदर में हैं। नाभ्या आसीद अंतरिक्षगम, भगवान के उदर में कृष्ण भगवान ने दिखाया मैया को, देख सब मेरे अंदर है कि नहीं। भगवान से छोटा भी कोई नहीं और भगवान से बड़ा भी कोई नहीं। दोनों ही अर्थ है। नराणाम अयनम, सब नरों का अयन है वो, और सब नरों के अंदर है। नरेश अयन, क्यों भाई, दोनों ही अर्थ हो रहा है कि नहीं? जो सबके अंदर निवास करता है, यह आत्मनिष्ठन। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरी सुनने की इच्छा है कि परमात्मा से पूरे संसार की सृष्टि कैसे हुई। सुखदेव जी कहते राजन तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो थोड़े भी सुनो। परमात्मा नारायण नित्य अनादि पुरुष है। अनादि माने जिनका कभी जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता मरण कहां से होगा। ये नियम है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। भगवान नारायण का कभी जन्म नहीं होता। और बंधुओं आप इतने लोग यहां पर बैठे हो और मैं बहुतों को जानता हूं जो अच्छे पंडित हैं, विज्ञ हैं, और 200 पंडित तो भागवत जी का आयोजन पाठ ही कर रहे हैं, विद्वान। अपने पता लगाना, अपने पंडित जी से पूछना, पंडित जी कोई ऐसा मंत्र बताओ तो जिसमें ये लिखा हो नारायण का जन्म किससे हुआ। नारायण का जन्म किससे हुआ, कब हुआ, कोई वेद मंत्र ऐसा बताओ। अरे जिसका जन्म ही नहीं है उसका मरण कहां से। संसार का सबका जन्म होता है, सबका मरण होता है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव श्री राम कृष्ण का जन्म तो होता है, जन्माष्टमी मनाते हैं लोग, राम कृष्ण का जन्म तो होता है। सुखदेव जी ने कहा राजन अच्छी तरह सुनो, श्री राम कृष्ण का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। जन्म और अवतार में अंतर है। अवतार माने अवतरतीति अवतार, ऊपर से नीचे आने का नाम है अवतार। अवतरण आपकी भाषा में बोले उतार, अवतार का ही अपभ्रंश उतार। कोई आदमी छत पे चढ़ा हो और नीचे आ जाए तो आप क्या कहोगे, जन्म हो गया। छत पे से नीचे आ गया तो क्या कहोगे, जन्म हो गया। क्या कहोगे,
उतर आया। बस यही अवतार। राम कृष्ण का जन्म नहीं, श्री राम कृष्ण का अवतार। भगवान नारायण ऊपर से वैकुंठ छोड़ करके धरती पे आ जाते हैं। जो दुर्लभ है, वैकुंठ तो दुर्लभ है, कब मिलेगा पता नहीं। जो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान का सौलभ्य अवतार। मैंने कहा था ना पहले दिन, भागवत क्या है? भगवान का करुणा अवतार। और श्री राम और श्री कृष्ण भगवान का सौलभ्य अवतार, सुलभ सरल हो। हम गद्दी पे बैठे हैं यहाँ और उतर के तुम्हारे बीच में आ जाए, क्या कहोगे आप? महाराज का जन्म हो गया। आप कहोगे महाराज हमारे बीच में आ गए। जो दुर्लभ थे सुलभ हो। ठीक। श्री राम श्री कृष्ण ये सौलभ्य स्वरूप है, सरल। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सृष्टि कैसे हुई थोड़े में बताओ। परमात्मा नारायण नित्य अनादि पुरुष हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। पर अकेले अकेले तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अकेले अकेले भगवान भी क्या करेंगे? छोटे बच्चे को भी खिलौना चाहिए, अकेले अकेले क्या करेंगे? भगवान भी अकेले अकेले क्या करें? कोई खेल तो हो। बस ये पूरा संसार परमात्मा का खेल है। लोकवत लीला कैवल्यम। पूरा संसार परमात्मा की लीला है। व्यास जी ने सूत्र दिया है अलग से, लोकवत लीला कैवल्यम, परमात्मा की लीला है, खेल। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले। ये पूरा संसार परमात्मा का खेल है और हम लोग भगवान के खिलौने। हम लोगों से भगवान खेल रहे। छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं ना, गुड्डा गुड़िया और क्या क्या सब। हम थोड़ा बोलने वाले खिलौने हैं। और अब तो सब समझाना भी बड़ा सरल हो गया है। अब तो खिलौने भी बोलने वाले और चलने वाले होते हैं। क्यों भाई? चाबी भरते रहो, नाचता रहेगा। समझिए, जब तक भगवान ने चाबी भर रखी है नाचो। जहाँ चाबी समाप्त हुई खिलौने। एक दिन एक बच्चा एक तोता लेके आया प्लास्टिक का। बोले महाराज जी ये बोलता है। पाले प्लास्टिक का, ये क्या बोलेगा? नहीं महाराज जी आप बात करके तो कोई बोलता है। तो मैंने तोते से कहा राधे राधे। तोता बोला राधे राधे। मैंने कहा जय श्री राम। तोता बोला जय श्री राम। वाह, देखो अब तो समझाना बड़ा सरल होगा। ये बोलने वाले और चलने वाले खिलौने है, सब खिलौने खेल है। पूरे संसार को खेल से। धनी होना भी खेल है और गरीब होना भी खेल है। मंच में एक लड़का द्वारिकाधीश बन के आता है मुकुट लगाए, और एक लड़का सुदामा बन के आता है। लोग कहते हैं ये सुदामा है, वो द्वारिकाधीश है।
पर जहां पर्दे के पीछे गए न द्वारिकाधीश है न वो सुदामा है। हाँ? समझ गए? ये सब खेल है। गरीबी को भी भगवान का खेल समझो, आप खुश रहोगे। अमीरी को भी खेल, और खेल रहेगा नहीं। गरीबी भी छूटने वाली है, अमीरी भी छूटने वाली है। जब तुम ही नहीं रहोगे तो गरीबी अमीरी खेल, लोकवत लीला। भगवान का खेल कैसे शुरू होता है सुने आप। परमात्मा नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। आप सोच रहे होंगे महाराज कोई बड़े आश्चर्य की बात सुना रहे हैं कि नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा का जन्म हुआ। बंधुओं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप बताओ आपका जन्म कैसे हुआ? सबका जन्म नाभि से ही होता है, ब्रह्मा का ही नहीं, सबका जन्म नाभि से होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ की नाभि से जुड़ा रहता है, नाल छेदन होता है तब अलग होता है। सबका जन्म नाभि से ही होता है। और योग में नाभि को कमल कहा गया है। 7 चक्र है, इसमें नाभि चक्र है। सबका जन्म नाभि कमल से ही होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कमल की डंडी को भी नाल बोला जाता है। अब बालक जो जोड़ा रहता है उसको भी नाल बोला। कोई आश्चर्य की बात नहीं बता रहे। ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। क्या समझे आप? घर का जो प्रधान आदमी होता है उसके 4 ही सिर होते हैं। यहां क्या होना है ये भी देखना है, पर वहां क्या होना है ये भी देखना है। इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, उधर भी देखना है, तभी घर चलता है। 4 मुखी होते हैं, इसीलिए कहा जाता है चतुर्मुख प्रतिभा के धनी। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण से कहा, प्रभु आपने मुझे किस लिए भेजा? भगवान बोले, ब्रह्मा जी मैं सृष्टि का विस्तार चाहता हूं, खिलौने खिलौने बनाओ, खेल खेला जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु खिलौने कैसे बनाऊं? भगवान बोले, 5 तत्व मैंने पहले ही बना दिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब खिलौने तुम बनाओ। बताओ आप, मिट्टी हो और पानी हो तो उल्टे सीधे नाक हाथ मुंह तो तुम भी बना दो। क्यों माता? गंगा जी में स्नान किए, कपड़े बदले, गंगा जी की मिट्टी निकाले और फटाफट 12 जगह रखते हैं शायद। वाह, रखे, अगरबत्ती जलाए। मैंने कहा माई क्या है? पार्थिव पूजा। पार्थिव, ठीक है। रोली वोली कुछ लगा दिए, जल छिड़क दिए, जय हो भगवान की, लोटा भरे पानी से फिर बहा दिए, जाओ हो गई पूजा। कितनी देरी लगती? बिना लिखी पढ़ी लिखी माताएं जब ये फटाफट बना देती हैं तो ब्रह्मा जी बना दिए, कौन बड़ी बात?
द्यावा भूमि जनयन देव एक, पृथ्वी जल तेज वायु भगवान ने बना दिया और ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू किया। ब्रह्मा जी से 4 बालकों का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। आपकी भाषा में बोले अंतःकरण चतुष्ट। पहले हमारा जन्म होता है, फिर अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका जन्म। चारों बालक बोले ब्रह्मा जी हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। भगवान नारायण ने कहा सृष्टि करो। चारों बालक बोले भगवान नारायण ने आपसे कहा है आप सृष्टि करो, हम तो भगवान का भजन करेंगे। मनुष्य शरीर मिला है, फिर न मालूम मिलेगा कि नहीं। संसार के सब काम पशुओं के शरीर से हो जाएंगे। खाना पीना सोना बाल बच्चे पैदा करना पशुओं के शरीर से सब काम हो जाएंगे, पर भगवान की भक्ति पशुओं के शरीर से नहीं। हम तो भगवान का भजन करेंगे। चारों बालक तपलोक में चले गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, क्रोध आया। जब पुत्र पिता की बात न माने तो क्रोध आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, भ्रुकुटी लाल हुई, आंखें लाल हुई और क्रोध से बालक पैदा हुआ। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में से उसका नाम पड़ा रुद्र। रुद्र नाम क्यों पड़ा? अभी तक कोई रोया नहीं था, ये सबसे पहले रोया, इसलिए इसका नाम पड़ा रुद्र। रोदनात् रुद्र मित्याहु, रुदन करने के कारण इसका नाम रुद्र रख दिया गया। गुणकृतानि नामानि, गुण के अनुसार नाम पड़ा गया रुद्र। ब्रह्मा जी ने इसको चुप करने के लिए इसके 11 नाम रखे, शिव शंकर शंभु इत्यादि। आपकी भाषा में बोलो, छोटा बच्चा रो रहा हो तो माँ कितने नाम रखती है? लाला हो चुप हो जा, बाबू हो चुप हो जा, बेटा हो चुप हो जा, पुत्र चुप हो जा, क्या क्या बोलती है। ब्रह्मा जी ने इसके 11 नाम रखे और वही एकादश रुद्र कहलाए। 11 रुद्रों में जो शंकर जी नाम के रुद्र थे, ब्रह्मा जी से बोले हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। भगवान ने कहा, शंकर जी ने सोचा मुझसे पहले 4 सनक सनंदन, उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मैं भी मना कर दूंगा तो इनको क्रोध आएगा, क्रोध दिलाने वाला काम क्यों किया जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब सृष्टि मैं करूंगा। शंकर जी सृष्टि करने के लिए तैयार है। और बंधुओं बहुत ध्यान से सुनो, किसी काम से पीछा छुड़ाना हो तो सरल उपाय है क्या? काम को बिगाड़ना शुरू कर दे, लोग अपने आप ही कहेंगे भैया तू रहने दे। शंकर जी ने सोचा ऐसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं। अब शंकर जी ने सृष्टि करना शुरू किया, विचित्र सृष्टि। क्या? भूत प्रेत जिंद पिशाच डाकनी शाकनी महाशाकनी, भूत प्रेतों की सृष्टि। किसी का तो पेट में मुंह, किसी की पीठ पे आंखें, किसी के सिर ही सिर, और कोई बिना सिर के ही दौड़ रहा है तो किसी का सिर ही दौड़ रहा है। भूत प्रेतों की सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या बनाए हो? किसी का पेट में मुंह, किसी की पीठ पे आंखें, किसी का सिर ही दौड़ रहा है, किसी के पैर ही पैर, किसी के, ये क्या है? बंद करो।
ऐसी कहीं सृष्टि होती है? तुम तो भजन ही करने लायक हो। शंकर जी तो यही चाहते थे, जाओ भजन करो। शंकर जी कैलाश पे जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, आप तो चल दिए कैलाश पे, पर ये जो तुमने बनाए हैं ये पीछे से उपद्रव करेंगे, इनको भी लेके जाओ। आप अंते समारोह आप। शंकर जी ने भूत प्रेतों से कहा चलो सब मेरे साथ। और सब भूत प्रेत शंकर जी के साथ चल दिए। भूत प्रेतों ने कहा बाबा हम कहाँ रहेंगे? शंकर जी ने कहा यहां रहोगे तो चार मुंह वाला डांटता ही रहेगा, मेरे साथ चलो मैं बताऊंगा कहाँ रहोगे। और सब भूत प्रेत शंकर जी के साथ चल दिए। शंकर जी का नाम पड़ा भूतनाथ। बाबा हम कहाँ रहेंगे? सबको लेकर के शंकर जी स्मशान में पहुंचे, मरघट में। खूब नाचो और खूब कूदो और खूब गाओ। सा क्रीड़ा, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब कूदो। यहां कोई डांटने वाला आएगा ही नहीं। जो भी आएगा बहुत जरूरी काम से ही आएगा और करके फटाफट जाएगा, रुकने वाला नहीं। भूत प्रेतों का वास स्मशान में। शंकर जी कैलाश पे चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब कब तक सृष्टि का क्या करूं? ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया। ऋषियों का नाम था मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 ऋषियों को जन्म दिया, जिनसे इन ब्राह्मणों के गोत्र। ब्रह्मा जी ने सोचा अकेले अकेले कब तक सृष्टि करूंगा। इस बार ब्रह्मा जी ने संकल्प करके दाहिने शरीर से पुरुष को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा मनु, और बाएं शरीर से स्त्री को जन्म दिया, उसका नाम पड़ा शत्रुघ्न। इसीलिए स्त्रियों को वामांगी बोला जाता है। मनुष्य और स्त्री का जोड़ा अप्रगट हुआ, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से मानव जाति का अभ्युदय हुआ। हम जितने भी बैठे हैं सब मनुष्य बोले जाते हैं। महाराज मनु की संतान है, यहीं से मानव जाति का अभ्युदय हुआ। आपको भगवान का ज्ञान न हो तो कम से कम अपना ज्ञान तो हो कि हमारी सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई। अपना तो कारण समझो। महाराज मनु और शत्रुघ्न का जन्म। सुखदेव जी कहते हैं राजन पहले तो आत्मज्ञान करो, परमात्म ज्ञान तो बाद में होगा। मैंने मानव सृष्टि तक कथा सुनाई, थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन, फिर 3 बजे मिलेंगे। सुनाना तो बहुत कुछ है, चलो भगवान की इच्छा। फिर 3 बजे मिलेंगे। सब ब्राह्मण बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, समादरणीय सब विद्वान। 5 बजे आते हैं सब यहाँ पर पंडित, ठंडी में। तुम लोग भी नहा धो के तैयार हो जाए करो। चलो 2 बार प्रभु नाम स्मरण, फिर विश्राम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मांगे बिहारी नंदलाल है, 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 गोविंद मेरो है,
गोपाल में गोपाल में श्री त्रिवेणी माधव भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 बजे से